क्योंकि हो सकता है कि नीट के लिए जो जैसे 14 अगस्त को पहले था कि सुनवाई होगी, फिर अब 17 अगस्त को पता चला कि नीट की सुनवाई होगी, तो हो सकता है कि 17 अगस्त को सुनवाई हो, फिर आगे डेट और एक्सटेंड कर दी जाए सुनवाई के लिए, या कई सारी हियरिंग हो। तो इस वजह से, और अगर मान लीजिए 13 सितंबर को एग्ज़ाम करवा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 को ही कराना है, तब फिर क्या होगा? तो बेटा इन सब के बीच अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालयों में फाइनल की परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे शुरू की और 1 बजे तक यह चली। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने शीर्ष अदालत से कहा है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट की हेल्थ भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी अन्य बैच के स्टूडेंट की रखती है। इससे पहले गुरुवार को यूजीसी ने अपने हलफनामे में उच्चतम न्यायालय से कहा था कि विद्यार्थी के एकेडमिक कैरियर में अंतिम परीक्षा महत्वपूर्ण होती है, और राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 30 सितंबर तक अंत तक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षा कराने को कहने वाले उसके 6 जुलाई के निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं। यूजीसी ने कहा कि 6 जुलाई को उसके द्वारा जारी दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित हैं और उचित विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है। आयोग ने कहा कि यह दावा गलत है कि दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम परीक्षा कराना संभव नहीं है। पूर्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर जवाब देते हुए यूजीसी ने कहा कि एक और राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार कह रही कि छात्रों के हित के लिए शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने और बिना परीक्षा उपाधि देने की बात कर रही है। इससे छात्रों के भविष्य को अपूरणीय क्षति होगी, इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के तर्क में दम नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा कि राज्य सरकारें आयोग के नियमों को नहीं बदल सकती, क्योंकि यूजीसी ही डिग्री देने के नियम तय करने के लिए अधिकृत है। मेहता ने न्यायालय को बताया कि करीब 800 विश्वविद्यालयों में 290 में परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, जबकि 390 परीक्षा कराने की प्रक्रिया में है। तो बेटा आप देखिए, इतनी सारी बातें हो रही यहाँ पर, और 17 अगस्त को नीट और जेई की सुनवाई होनी है। कितनी बार हियरिंग होती है और कब तक उसकी डेट एक्सटेंड होती है, बहुत सारी बातें हैं। और इन सब बातों के बारे में जो भी डिसीजन आगे चल के आएगा, है ना, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें तो साथ में चलती रहेंगी, इसीलिए मैं 2-3 मिनट की वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च ना करनी पड़ें। लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, अपनी पढ़ाई को आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत करिए। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर डेट बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छा, नहीं बढ़ेगी और अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए अपनी आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक।